अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली ज़बरदस्त रेसिपीज़। आज जो डिश मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मुनफरिद है और मेरे ख्याल से आज से पहले आपके साथ ये रेसिपी किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद चने या काबली चने जिसे आप कहते हैं, पंजाबी में जिसको छोले भी कहा जाता है। लेकिन हम उसको ये डिफरेंट इसलिए है कि हम इसे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के बगैर बनाने जा रहे हैं। और आप ये एक दफ़ा बनाकर खाएं, आप अपनी नॉर्मल रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। आप रेगुलर रूटीन में ये बनाएंगे। ये आप बॉइल्ड राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले आपने एक बर्तन में ले लेना है 1.5 टीस्पून मिर्च ली है मैंने, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ चम्मच हल्दी का और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला। उसके बाद आपने 1 कप दही लेना है और ये सारे मसाले उसमें डालकर किसी भी बीटर की मदद से, किसी भी चीज़ से आपने अच्छे से इसमें मिक्सिंग कर लेनी है ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स ना रहें। और ये काम आपने हांडी बनाने से पहले करके अपने पास रख लेना है लाजमी, क्योंकि अगला प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा तो आपको फौरी चीज़ें चाहिए होंगी। फिर आपने ये खड़े मसाले सेपरेट कर लेने हैं, जिसमें 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल हैं, 4 हरी इलायची है, छोटी इलायची भी जिसे कहते हैं, लौंग हैं 4 से 5, 2 टुकड़े दारचीनी के हैं और 2 टुकड़े जो हैं वो बड़ी इलायची के हैं। फिर 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा और कुछ चने आपने उबले हुए चनों में से सेपरेट कर लेने हैं। मैंने यहाँ आधा किलो चने पहले ही बॉयल कर लिए हैं 1 टीस्पून नमक डालकर, जिसमें से कुछ चने मैंने सेपरेट किए हैं। वो क्यों किए हैं आगे चल के बताती हूँ। 1 कप आपने ऑयल का लेना है, उसे थोड़ा सा गर्म करके हम इसमें ज़ीरा मिक्स करेंगे। ज़ीरे को ज़रा सा हिलाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं। साथ ही हम सारे खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे और फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ी आपको टिक टिक की आवाज़ें आएंगी जब ऑयल में से, तो उस वक्त आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं, जिसमें आपने सबसे पहले इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है और उसके ऐड करने के साथ ही आपने 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर काट ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। हरी मिर्चें शामिल करनी है, हल्का सा हिलाना है और साथ ही जो दही जिसमें हमने मसाले ऐड करके रखे थे वो सारा दही आपने ऑयल में मिक्स करना है। तेज़ी से चम्मच हिलाना है ताकि आपके दही जो है वो उसके लम्प्स ना बने। फिर जो चने उबले हुए हमने साइड पर किए थे उसे आपने किसी मैशर की मदद से, फोर्क की मदद से अच्छे से मसल लेना है। क्यों मसल लेना है? क्योंकि हम अदरक, लहसुन या प्याज, टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमें अपनी ग्रेवी को एक थिकनेस देनी है। ये चने आपकी ग्रेवी को प्रॉपर थिकनेस देंगे जो आप प्याज और टमाटर से लाते हैं, वही थिकनेस आपको मिलेगी यहाँ इन चनों से। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करके आपने यहाँ पर ही बस इस पूरे कुकिंग टाइम में सिर्फ ये वक्त है जहाँ पर आपने थोड़ा वक्त लगाना है। इतने अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है कि आपने देखें मसाले का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जब आपके मसाले का कलर इस तरीके से चेंज हो जाए, तकरीबन 5 से 6 मिनट यहाँ मैंने भुनाई की है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी आप डालें, वैसे ज़रूरत नहीं होगी, अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। हमने पहले मसालों में नमक नहीं डाला था और हम ऑलरेडी चने बॉयल करते हुए 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने इस स्टेज पर 1 टीस्पून नमक शामिल किया। फिर जो चने हमने उबाले हैं, पानी हमने सेपरेट कर लेना है। सिर्फ चने यहाँ पर हमने इस मसाले में डालने हैं और उसको सिर्फ मिक्स करना है। भुनाई हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हमने सिर्फ उसकी मिक्सिंग करनी है इतने अच्छे से कि तमाम मसाला चनों को लग जाए। फिर जो चनों का पानी है, यानी कि जिस पानी में हमने उबाला था, उस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पर हम वो पानी इसमें ऐड करेंगे और फिर फर्दर आपने थोड़ी सी देर उसको पका लेना है। अगर आपने रोटी के साथ सर्व करना है तो आपने इसको थिक रखना है। ये देखिए इतनी थिकनेस आपके लिए काफ़ी है अगर आपने इसे रोटी के साथ खाना है। अगर आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ खा रहे हैं और थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्दर पानी ऐड करके आप कुछ देर पकाएंगे तो आपके सालन की ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। थिक करना या पतला करना ये अब आपके हाथ में है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे तरीके से पका सकते हैं। मैंने चूंकि बॉइल्ड राइस के साथ इसको सर्व करना है तो मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है। ये है इसकी फाइनल लुक। यहाँ आप इसे हरी धनिया से, हरे मिर्च से गार्निश कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी है और इतना खुशबूदार है कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं। मेरा दावा है कि आप अपनी पुरानी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। हर दफ़ा चने आप इसी स्टाइल में बनाएंगे। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और दूसरा ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।